एंड जब मैं छोटी सी थी, आई थिंक 12-13 ईयर्स की, तब मैंने अपने फादर को बोला भी कि मैं ना कार रेसर बनना चाहती हूँ। तब उन्होंने मेरे को बिल्कुल कहा, एकदम नहीं हो सकता है, इंडिया में रेसिंग होती नहीं है, मैं तुम्हें बाहर भेज ही नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, और गर्ल्स ये करती नहीं है। हम लोग सपने देखना बचपन से शुरू कर देते हैं। कई बार उम्र बढ़ने के साथ साथ सपने बदल भी जाते हैं, कभी कभी वो पूरे भी हो जाते हैं। बट जिनके सपने पूरे नहीं होते, उनके जहन में वो सपने एक बीज की तरह पड़े रहते हैं, धीरे धीरे पेड़ बनने की राह पर। और जब उसमें से फूल खिलता है तो वो पूरे समाज में अपनी खुशबू फैलाता है। तो आज हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर बानी यादव जी से, जिन्होंने बचपन में एक सपना देखा था कार रेसिंग का, और उन्होंने अपने सपने को रोशनी दी व्हेन शी वाज 43। बानी जी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। शी वाज इंडियाज वन ऑफ द फास्टेस्ट रैली ड्राइवर्स। तो चलिए फास्टेस्ट रैली ड्राइवर से आराम से बातें करते हैं। मैम, कार रैली रेसिंग का आइडिया कब और कैसे आया आपको? आई वॉन्टेड टू बी अ रेसर एट द एज ऑफ 13। एक्चुअली मैं रेसिंग मैंने शुरू की एट द एज ऑफ 43। वो जो 30 ईयर्स का वेट था टू डू माई रेसिंग और माई पैशन, फुलफिल माई ड्रीम्स, वॉज अ वेरी वेरी लॉन्ग एंड टीडियस वेट। बट आई थिंक इट हैज़ बीन वर्थ द वाइल, बिकॉज शायद मैं वो उतना पैशनेटली पहले नहीं फॉलो कर पाती, क्योंकि आई गॉट मैरिड, बच्चे हो गए, बच्चों का पढ़ाई, उनको बड़ा करना है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं, शायद मैं उतना टाइम नहीं डिवोट कर पाती। हाउ सपोर्टिव वर योर इन-लॉज इन योर रेसिंग करियर? इंसिडेंटली आई गॉट मैरिड बहुत जल्दी लाइफ में, टू अ चाइल्डहुड स्कूल फ्रेंड, एंड हमारी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई आफ्टर मैरिज, बिकॉज माय फादर, क्योंकि वो पैन अमेरिकन एयरलाइंस में वर्क करते थे, तो हम लोग काफ़ी इंटरनेशनल ट्रैवल करते थे। एंड मेरी शादी हुई एक बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स फैमिली में। उनके लिए एक वुमन, एक घर की लेडी जो है, वो बेसिकली सिर्फ एक होम केयर या पर्सन जो सिर्फ घर की देखभाल करती है, उस तरह के सेटअप में आई वेंट। जबकि जब आई वॉज ब्रॉट अप, मेरा बिल्कुल ही एक डिफरेंट सेटअप था, जहाँ आपको हर तरह की फ्रीडम मिलती थी। आप वट एवर यू वॉन्ट टू डू, माई पेरेंट्स इनकरेज मी टू डू दैट। सो वो चेंज जो था, वो मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। देयर वॉज अ लैंग्वेज बैरियर देयर। माई हस्बैंड प्लेड अ वेरी बिग रोल इन मेकिंग मी अंडरस्टैंड कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या मुझे करना चाहिए, क्या अभी मुझे बोला जा रहा है। सेम वे मेरी जो जेठानी थी, उन्होंने मुझे बड़ा हेल्प किया इस चीज़ में, कि किस तरह से उस कल्चर को मेरे को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आई वॉज एट अ लॉस कि वॉट एम आई एक्सपेक्टेड टू डू। So your parents were exactly opposite to your in-laws. How was your upbringing during the childhood? मेरी मदर ने, पेरेंट्स ने, दोनों ने हमें यही सिखाया कि डरना नहीं होता है कोई चीज़ से। तो आई थिंक ये फियर फैक्टर जो चीज़ है, वो मेरे और मेरे ब्रदर में दोनों में ही नहीं है। एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द वेरी बिग रीजन्स कि मैं एक एक्सट्रीम मोटर स्पोर्ट वाले स्पोर्ट में आई हूँ, जहाँ डरना मैंने सीखा ही नहीं। और वो जो यादें हैं हमारे फार्म हाउस पे, व्हेन आई ग्रू अप, पेड़ों पे चढ़ते थे और अपने दुनिया में अलग खोए रहते थे। हम नेचर के साथ खेलते थे कि आज हम बैठ के ये चिड़िया को देख रहे हैं, गिलहरी को पकड़ रहे हैं। उस टाइम हमारे क्योंकि सिर्फ जंगल था चारों तरफ, तो हमारे घर के अंदर भी स्नेक्स आते थे। और मुझे एक बहुत पर्टिकुलर इंसिडेंट याद है कि मेरे ब्रदर शायद 3.5-4 साल का रहा होगा, और उसकी एक टॉय पेडल कार होती थी। हमारा जो ड्राइववे था, पोर्टिको था, उसमें रात के टाइम वो बैठा हुआ था उसमें, और मैं, मेरी मदर और मेरे फादर, हम लोग तीनों वहीं पे पोर्टिको में बैठे हुए थे। तो मेरे फादर ने तब देखा कि एक कोबरा गाड़ी के नीचे स्लिड कर गया,
जहाँ मेरा ब्रदर बैठा हुआ था। तो वो हमेशा यही बोलते थे, डरना कोई चीज़ से नहीं है, रिएक्शन बहुत स्लो देना है जब ऐसे एनिमल्स आएँ या रेप्टाइल्स आएँ। तब उन्होंने मेरी मदर को बोला कि मैं उस स्नेक को दबाऊँगा, मेरे ब्रदर का नाम रुचिर है, तुम उसको ऐसे सीधा उठाना और मैं गाड़ी एक हाथ से हटाऊँगा, उस स्नेक को दबाऊँगा, नहीं तो ये कोबरा काट लेगा उसको। तो दैट वाज वन मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड हाउ नेचर एंड वी हैव टू कोएग्जिस्ट। तो उन्होंने इतनी स्विफ्टली वो किया कि स्नेक को ही टाइम नहीं मिला रिएक्ट करने का, कि मेरी मदर ने एकदम से उठाया एंड माय फादर इन वन एक्शन ही मूव दैट कार एंड पिन डाउन दैट स्नेक। सो दीज आर मोमेंट्स जो हमेशा मेमोरी में हमेशा अलाइव रहते हैं, बिकॉज इट ऑल्सो टीचेज यू कि लाइफ कैन बी वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल। हाउ आर यू इन एकेडमिक्स ड्यूरिंग स्कूल डेज? आई थिंक माई कॉलिंग वॉज टू गेट इन टू मोटर स्पोर्ट्स, क्योंकि मेरे को ड्राइविंग का एक पैशन था जो मेरे फादर से मुझे आया। मेरे फादर बहुत अच्छी गाड़ी तब भी चलाते थे, आज भी चलाते हैं, ही इज़ नाउ 85। उनके पास पहले एक बाइक होती थी, उन्होंने स्पेशली मेरे लिए एक सीट डिज़ाइन की थी अपने कैरियर पे, और मुझे उस पर बिठा के बेल्ट वेल्ट बांध के बिठा के और वो राइड कराते थे। तो पहले हम दिल्ली में ग्रीन पार्क में रहते थे, तो वो मेरे को उस पर राइड कराते थे जब मैं 1.5-2 साल की होती थी। एंड वो जो स्पीड का थ्रिल उस टाइम मेरे को समझ में आया, आई थिंक दैट हैज स्टेड विद मी थ्रू आउट माई लाइफ। तो पहली बार कब महसूस हुआ कि कार रेसिंग इज़ द रियल कॉलिंग? हम लोग घूमने गए थे, मेरे फादर पैन अमेरिकन एयरलाइंस में थे, वहाँ पे हमने पेरिस में एक कोई रेस देखी थी, ग्रॉ प्री, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फॉर्मूला। तो वो जो कार सब जिप जिप करके जा रही थी, तो मुझे ये तो बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ है। एंड जो पापा चलाते हैं गाड़ी, और वो जो गाड़ी चलाते हैं वो तो स्लो है, ये है जो मुझे करना है। तो वो जो वहाँ से चस्का लगा कि ये मुझे करना है, आई थिंक दैट स्टेड विद मी। यू स्टार्टेड रेसिंग एट वेरी लेट एज। हाउ वाज योर फर्स्ट रेस? इतनी मैं इन्वॉल्व हो गई थी अपने नॉर्मल रूटीन में कि मुझे वो डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा था। देन वन डे माय हस्बैंड सेड कि ये एक रैली हो रही है एंड तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई क्योंकि वो परमिशन नहीं मिली मुझे फैमिली से। ही सेड ठीक है, व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं जाता हूँ उस रैली में, आई विल प्रूव इट टू द फैमिली कि इट इज़ नॉट डेंजरस, एंड देन आई विल गेट परमिशन फॉर यू। I went to Jaipur for it. I went with a blank mind. I had no idea कि क्या रेसिंग कैसे होती है, क्या फॉर्मेट होता है, क्या आपको करना होता है। मुझे बस सिर्फ गाड़ी चलानी आती थी और मुझे ये लगता था बस गाड़ी चला ली है वही रेसिंग होती है। फिर मुझे जब मैं गई वहाँ पे तब मुझे पता चला अच्छा रेसिंग इस तरह से होती है, ये फॉर्मेट होता है, आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। एंड आई टुक पार्ट इन इट वुमेन कैटेगरी में, देयर वाज अ वुमेन कैटेगरी में, तो उसमें आई केम सेकेंड। The bug caught me, and from there I never looked back. Then it was one after the other I started taking part. So how was your in-laws reaction to the finish? They said ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुमने कर लिया, अब ठीक है, तुम्हारा शौक पूरा हो गया, अब घर बैठो। But I was not ready to give up. I said second आई हो, मैं तो फर्स्ट आके दिखाऊंगी, तब मैं सोचूंगी कि मुझे घर बैठना है कि नहीं। But हाँ, they were happy, क्योंकि और कुछ हो ना हो, आप एक ट्रॉफी तो घर लेकर आए हैं दिखाने के लिए। एंड आई थिंक हमारे जो पेरेंट्स हैं या इन लॉज हैं, उनका जो एज ग्रुप है, उनके लिए वो ट्रॉफ़ी बहुत मैटर करती है कि आपके वो पेडेस्टल पे ट्रॉफ़ी रखी है, कि आपके बच्चों ने कुछ किया है। एंड आई थिंक उन्होंने इनडायरेक्टली हर तरीके से मुझे वो बताया कि दे आर हैप्पी कि उनकी बहू कुछ करके आई है। यंग रेसर्स के बीच में इस एज ब्रैकेट में रेस करते वक्त कई लोग नेगेटिव रिएक्शन भी देते रहे होंगे आपको। बहुत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, एंड सिर्फ पीठ पीछे नहीं, मेरे मुंह पे भी उड़ाया कि भाई तुम्हारी एज तो है ही नहीं, मतलब तुम देखो सब यहाँ पे यंग लोग हैं विच आर ऑफ द एज फ्रॉम 18 to 25 to 30 एंड यू आर 43, वो भी एक वुमन, तुम कैसे करोगी, क्या सोच के आई हो तुम। ऐसे बहुत लोगों ने आके मुझे अपफ्रंट भी पूछा एंड बहुत मजाक भी उड़ाया मेरा, बट मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था
मेरे को ये था मैं करके तो दिखाऊंगी। और ये जो इतना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, जितना लोग मेरा मजाक उड़ाते थे मेरे को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती थी कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, ये क्या सोचता है कि जस्ट बिकॉज आई एम 43 या मैं उस एज ब्रैकेट से बाहर आ गई हूँ तो मैं ये कर नहीं सकती हूँ। एंड जब मैं बॉयज़ को ट्रैक्स पे हराती थी तो इतना ज़्यादा एनिमोसिटी होता था, वो दिखता था, यू कुड फील द नेगेटिव एनर्जी ऑल अराउंड यू। सो व्हाट इज योर बिगेस्ट रिग्रेट इन रेसिंग वर्ल्ड? माय बिगेस्ट रिग्रेट इज रैली रेड द हिमालय, जो मैं 2 बारी नहीं ख़त्म कर पाई क्योंकि मेरी गाड़ी में मैकेनिकल फॉल्ट हो गया और मैं बिल्कुल उस स्टेज पे थी जहाँ आई कुड हैव टेकन द लीड, बट गाड़ी ने साथ नहीं दिया। सो वो 2 बारी ऐसा हुआ मेरे साथ रेड द हिमालय में। रेड द हिमालय इज़ वन ऑफ द टफेस्ट रैलीज इन द वर्ल्ड। इन वन ऑफ रेड द हिमालयाज आई वन इट इन द लेडीज़ क्लास, बट जो बाकी 2 थी आई कुड नॉट डू इट। तो वो एक रिग्रेट मेरे में ज़रूर रहेगा कि वो मैं नहीं ख़त्म कर पाई, बिकॉज इफ़ यू कंप्लीट दैट रैली दैट इज़ एज गुड एज विनिंग दैट रैली। Why is Raid the Himalaya such a tough race? हम जब जाते हैं तो हम माउंटेन्स में अपनी गाड़ी दौड़ाते हैं, बिल्कुल कच्चे ट्रैक्स होते हैं जो आइसोलेटेड एरियाज में होते हैं। आप रिवर बेड्स पे, रॉक्स पे, ग्रेवल पे अपनी गाड़ी दौड़ाते हैं। सिर्फ उतना रास्ता होता है कि एक गाड़ी के, लेट्स से एक जिप्सी है, सिर्फ जिप्सी निकल सके, उतने पतले रास्ते होते हैं। तो जब आप उन ट्रैक्स पे दौड़ाते हैं गाड़ी, आप सोचिए नीचे खाई है, इस साइड पहाड़ है और वो पतली सी है, एंड आपने उस पर दौड़ानी है गाड़ी। 50 किलोमीटर आगे, 50 किलोमीटर पीछे कोई नहीं है आपको हेल्प करने के लिए, सिर्फ आपका कॉम्पिटिटर है जो वेट कर रहा है कि आपकी गाड़ी टूटे ताकि वो लीड ले सके। तो जब आप उस विल्डरनेस में, पहाड़ों में चला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं गाड़ी, उससे ज़्यादा टफ कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। हम लोग उन ट्रैक्स पे रेस करते हैं जो अबैंडन्ड हैं या कभी यूज़ नहीं होते, बिकॉज we cannot have animal or man coming onto our tracks. It will be a major accident. You know, we might kill somebody, we might hit somebody. So we cannot have that. So we have to go उसी जगह पे जो बिल्कुल abandoned है, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। You know, आपकी सेफ्टी तो चलो that is one part of it, but आपने दूसरों लोगों का भी तो देखना है, जानवर का भी तो देखना है। Why are you so concerned or compassionate for animals? So I think it is just my upbringing which has made me so compassionate towards animals, and I truly believe भगवान ने ये दुनिया हम सब के लिए बनाई है, एंड इंसान है जिसने वो जगह उनसे ले ली है। इतना तो फ़र्ज हमारा बनता है कि उनको हम एक आशियाना तो दे दें। एंड आपके साथ आपका नेविगेटर भी है जिसने अपनी ज़िंदगी आपके हाथ में दे रखी है, ट्रस्टिंग यू कि आप वो रेस रैली को एंड करेंगे और आप जीतेंगे। तो यू हैव 2 लाइव्स ऑन योर हेड। So what is the relationship between a navigator and a driver? So आप ये समझ लीजिए इट्स लाइक अ हैंड इन ग्लव। हम लोग हेलमेट पहने हुए हैं, हमारे अंदर स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं। नेविगेटर रोड बुक देख के या जीपीएस देख के, इंस्ट्रूमेंट्स देख के हमें कॉल देता रहता है। इट्स लाइक अ कॉन्स्टेंट द नेविगेटर स्पीकिंग कि अब लेट्स से आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हम रेड द हिमालय कर रहे हैं, माय नेविगेटर सेज 60 राइट, आई विल टर्न 60 राइट इररिस्पेक्टिव सामने खाई है, माउंटेन है, पेड़ है, आई विल टर्न ब्लाइंडली। दैट्स द काइंड ऑफ फेथ वी हैव इन ईच अदर। डर के आगे जीत है, फिर भी डर नहीं लगता आपको? डरना सीखा नहीं हाँ, बट इट इज़ वेरी डेंजरस इन टर्म्स, जब आप स्पेशली जब आप माउंटेन्स में दौड़ा रहे हैं गाड़ी, आप कभी भी गिर सकते हैं, आपकी गाड़ी कभी भी पलट सकती है। मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ भी है जब गाड़ी पलटी है। This was down south. I was doing a rally called Dakshin Dare, Maruti Suzuki Dakshin Dare rally, and हम लोग डाउन हिल आ रहे थे। एक ब्लाइंड एस टर्न था, उसमें ब्रेक लगाने में कुछ एक नैनो सेकेंड का फ़र्क हो गया एंड हमारी गाड़ी पलट गई। जिप्सी थी तो हमारी गाड़ी पलट के बिल्कुल कोने में, माउंटेन के कोने में जाके एकदम रुकी। आई थिंक जस्ट 6 इंचेस 7 इंचेस का फ़र्क रह गया था और हम दोनों उल्टे टंगे हुए थे, मी एंड माय नेविगेटर सुखबंस। तो जब आप उल्टे टंगे हुए ना, तब आपको अपनी पूरी ज़िंदगी सामने आ जाती है आँखों के।
हम शायद वो 1 मिनट उल्टे टंगे हुए थे, दोनों ने अपनी सीट बेल्ट खोली, हम दोनों बाहर आए, एक दूसरे से पूछा कि हम दोनों ठीक है कि नहीं। उसका इंजन ऑयल लीक हो गया था, गाड़ी को सीधा करके 2 मिनट रखा, फिर उसमें इंजन ऑयल डाला, विंडशील्ड्स क्रैक हो गए थे तो पैर से लात मार के विंडशील्ड्स हटा दिए, एंड देन वी कंटिन्यूड दैट रैली। एंड वो रैली में जाके हमने लेडीज़ क्लास जीती। So tough situations are there when you are in an extreme sport, but it is all about mind games. Is your mind strong? If it is, you will take it on. So what is the most important thing you have learned during racing? Racing is an ongoing learning process. आप उसमें आप कितने भी आप सालों से कर रहे हैं, कितना भी आपको आता है, हर रेस हर बारी आपको कुछ नया सिखा के जाता है। And I think it is true across for all rally drivers, car racers in any format. हमें हर रेस एक नई चीज़ सिखाता है एंड हर बारी एक नया लर्निंग प्रोसेस होता है। सो आई थिंक मैं इतने सालों में अपने आप को इम्प्रूव करती रही हूँ, अपने जूनियर्स से सीख रही हूँ, पीयर से सीख रही हूँ, पीपल हु हैव बीटन मी ऑन द ट्रैक्स, जो मेरा मजाक भी उड़ाते रहे हैं, उनसे भी मैंने सीखा है। मैंने ये भी सीखा है कि जब आपका कोई मजाक उड़ा रहा है, वॉक अवे फ्रॉम देयर, अपने माइंड को कंट्रोल करो, क्योंकि दैट इज़ ऑल माइंड गेम। जब वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, दे आर प्लेइंग विद योर माइंड, यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। जहाँ आप डिस्ट्रैक्ट हुए, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द रेस। सो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब आप अपने कॉम्पिटिटर के बारे में ना सोच के सिर्फ अपना सोच रहे हो, दैट इज़ व्हेन यू माइट विन दैट रेस। जब आप अपना कॉम्पिटिटर के बारे में सोच रहे हो कि वो मुझे ऐसे बोल रहा है या वो मेरे से बेटर है, दैट इज़ व्हेन यू विल लूज़ द रेस। तो ध्यान और फोकस सिर्फ अपनी ड्राइविंग और अपनी रैली पे होना चाहिए, अपनी रेस पे होना चाहिए, और वो फिनिश लाइन पे होना चाहिए। So is your family happy with your achievements? Over the years, my family has extended family, my in-laws have become extremely happy and proud of किस तरह से मैंने अपनी डेस्टिनी को शेप किया, एंड आई हैव ब्रॉट लॉरल्स नॉट ओनली टू माई सेल्फ बट टू द फैमिली ऑल्सो। तो आई थिंक अपने आप को जब आप हर सिचुएशन में ढालते हैं, अडेप्ट करते हैं, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड वे ऑफ नर्चरिंग योर सेल्फ, not only emotionally, mentally, but also I would say you are doing that nurturing for your entire family. What change have you seen in the world of racing since you have started? So when I joined racing motorsports, tab there were very very limited women, and तब थोड़ा सा bias ज़्यादा था against the women in motorsports, and I think I've been able to change that bias quite a bit, because I have been competing with the men. बहुत रेसेस में उनके साथ पोडियम पे खड़ी हुई हूँ, उनके साथ उनको हराया भी है, फर्स्ट पोजीशन पे भी रही हूँ, एंड विद द मैन ऑन द सेकंड एंड द थर्ड पोजीशन। सो आई थिंक दैट इज़ अ ह्यूज कल्मिनेशन ऑफ माय ड्रीम कि मैं रेसिंग करना चाहती हूँ, कर रही हूँ, और लोगों को हरा भी रही हूँ। So how was your father's reaction post your achievements? I think मेरे father is the proudest father he could be. And he's so happy कि मैंने उनको उस चैलेंज में बीट किया है, एंड दो अब वो मेरे साथ कहीं जाते नहीं है कि तुम बहुत तेज़ चलाती हो गाड़ी, but he is the proudest father, I would say. He's so happy with my laurels and to see me in so much of media and people talking about my achievements. इतनी स्पीड से इतनी सारी बातें हो गई कि टाइम का पता ही नहीं चला। तो कहने का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके सपनों में सच में जान है तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है उसे पूरा करने में। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किससे मिलना है। अनसंग इंडिया फाउंडेशन आपकी पूरी मदद करेगा उस कहानी को आप तक लाने के लिए। जय हिंद।